सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल में आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आता है, जॉब का नोटिफिकेशन आता है, सब चीज़ वेराइटी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी पिछले वीडियो में मैं जब दिखाया था, इंडियन एयरफोर्स का पोस्ट निकला हुआ था AFCAT, जो 535 235 या 535 ऐसा था, आप देख सकते हैं 235 का था। उसका लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर को है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/12/2020 का है। वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, जनरल इंफॉर्मेशन। उसी वक्त मैं बताया था कि आपको एक वीडियो करके दूंगा जिसमें कैसे आवेदन करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में। अभी देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। आप उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो लिंक का दिया गया है, उसमें आप जाके डायरेक्टली ओपन करके रजिस्ट्रेशन पे देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें आप यहाँ पे आने के बाद पहला दिया गया है फुल नेम। यहाँ पे आपका जो पूरा नाम है तो आप इसमें दे सकते हैं, उसमें पूरा नाम भरेंगे। उसके बाद आपका पिताजी का जो नाम है उसको देंगे। उसके बाद आपका माता का नाम जो है उसको आप टाइप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखते रहिए कैसे भर रहे हैं, अच्छे से फिलअप कीजिए ताकि आपको कोई परेशान ना हो। उसके बाद आपका जो मेल आईडी है उसको आप एंट्री करोगे। मेल आईडी एंट्री करने के बाद एंट्री करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करोगे। एंट्री हो जाएगा तभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, पूरा लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपका दिया गया व्हाट इज द जो स्कूल का फर्स्ट नेम था वो क्या था, या फिर आप कहाँ पे बॉर्न हुए थे, जब पैदा हुए थे, फेवरेट पेट का नाम, या मदर मिडल नेम, या फिर स्ट्रीट जो आप जहाँ पे रहे बचपन से, तो वो आप डाल सकते हैं। या फिर मेरा जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा कहाँ पे पैदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है उसको एंट्री कीजिए, ध्यान से एंट्री कीजिए ताकि आपको कोई परेशान ना हो। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो दोनों मिल जाएगा आपको। जो आपका यूजर आईडी है वो आपको मेल आईडी मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए, और इसका जो पासवर्ड है वो आपको आपका जो लिंक दिया गया है मेल आईडी पे वो ओपन करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल के आता है। लॉगिन का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आपको मेल आईडी में जाएगा तो वो भी आप लिंक मिल सकता है आपको। तो जाने के बाद ये देखिए आपको AFCAT पे क्लिक करना है, क्योंकि आप इसी के आवेदन इसी के ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको भी परेशान ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे, सॉरी ये जो है लॉग आउट हो गया है। इसको आप और एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपको एक मेल प्राप्त होगा तभी आप देखेंगे कि इसमें एक पासवर्ड भी आएगा। इसको वही पासवर्ड देके आप लॉगिन करेंगे तो आपको मांगेगा कि आप अगर नया पासवर्ड कुछ चेंज करना है तो कर लीजिए। तो आप वहाँ पे आपका जो नया पासवर्ड है वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये जो पेज है आपको खुल के आएगा। पहले क्या होगा कि ये सीरियल वाइज आपको फिलअप करना पड़ेगा। पहले आपको इंस्ट्रक्शन जाना है, उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट एग्जाम सिटी, फाइनल सबमिशन, पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट स्टेटस, प्रीव्यू एप्लीकेशन। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले इंस्ट्रक्शन में जाते हैं। इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा पीस दे रहा है ताकि उसको आप अच्छे तरह से पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। और इसको पढ़ने के बाद इस मैंने पहले से पढ़ लिया है गाइडलाइन जो है, तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका एप्लीकेशन पेज जो है वो आया है। देखिए पहले से जो भरा है वो भर के आया है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क जो दिया गया है
तो उसको लिख लीजिए, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो उसके बाद जो पास दिया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लीजिए एक बार, दिया गया है अगर पास है या नॉट अपीयर किए हैं CPSS का, तो यहाँ पे नॉट अपीयर लिख लीजिए। तो उसके बाद पायलट लाइसेंस भी अगर है तो दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आइए एयरमैन में अगर है तो दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका जेंडर जो है वो फिलअप कीजिए, आपका मैरिटल स्टेटस जो है आप फिलअप कीजिए। उसके बाद जन्म तारीख जो आप फिलअप करेंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर जन्म तारीख का कोई दिक्कत है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद कंफर्म करा दीजिए कि आपका जो जन्म तारीख है वो कौन सा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। करने के बाद ये दूसरा पेज जो है वो क्वालिफिकेशन का खुल के आएगा। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एंट्री कीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पास का कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएशन व्यू 1 में जाइए और सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में आपका जो क्वालिफिकेशन है टेक्नोलॉजी या फिर जो दिया गया है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लिक करेंगे यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे आएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही दिया गया है। अगर आप साइंस कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन ऑप्शन में C में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे BSc सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रीम जो है उसको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद कोर्स कितने साल का है, 3 ईयर का होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो 3 ईयर लिख लीजिए। उसके बाद कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दिया गया है उसको पूरा डिटेल्स में भरिए। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, हमारा वही है यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद कब आपने छोड़ा, मतलब जब आपका जो ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हुआ उसको दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे 2020 को। उसके बाद जो दिया गया है एग्रीगेट मार्क आप देंगे। इसमें आपका अगर 50% से ज़्यादा है तो ये आप लिख सकते हैं। मेरा जो 50 है वो मार्क मैंने यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। और लिखा है करेंटली बैकलॉग, अगर बैकलॉग है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपका एग्रीगेट मार्क जो है वहाँ पे दीजिए, कितना मार्क किसमें है, टोटल जो मार्क है आपका वहाँ पे एंट्री कीजिए। और उसके बाद जो आता है एंटर फिजिक्स का, तो उसमें दीजिए कितना % मार्क था। और उसके बाद मैथ का भी दे दीजिए। उसके बाद जो है 75 जो लिखा है उसमें देख लीजिए। और उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू, ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका कोर्स परफॉर्मेंस है, उसको एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद कम्युनिकेशन का डिटेल्स आता है। कम्युनिकेशन डिटेल्स के बाद जो फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, इसमें आप और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का सिटी है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिशन जो लिखा गया था वहाँ पे उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपका एप्लीकेशन जो सबमिट हो सके। और उसके बाद आपका जो पेमेंट है, पेमेंट आप ऑनलाइन के मोड से भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो आपका सक्सेस हुआ कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। हम आपको आगे भी अच्छा वीडियो बना के दें। धन्यवाद।